गांव बिलासपुर। बिलासपुर गांव में एक कुआं था जिसे गांव वाले शापित मानते थे। गांव के बुजुर्गों का कहना था कि उस कुएं के पास जो भी जाता था और उस कुएं के अंदर अगर कोई गलती से झांक ले तो वो कभी वापस नहीं आता था। तो इसी प्रकार हम जानेंगे इस वीडियो में कि कौन सा वो कुआं था जिसने ली कई लोगों की जान। तो दोस्तों, इस कुएं का राज जानने के लिए बने रहना इस वीडियो में। ये वीडियो आप एंड तक देखना और आपको पता लगेगा किस प्रकार इस कुएं का राज खुलता है और इसकी मिस्ट्री क्या थी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कृष्णा महतो और मैं स्वागत करता हूँ आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल कृष्णा महतो में। तो दोस्तों, मैं फिर से आप सभी के लिए एक नई स्टोरी लेकर आया हूँ। इस स्टोरी में हम ये जानेंगे किस प्रकार तीन दोस्त और एक कुआं, वो तीन दोस्त एक गांव जाते हैं और उन्हें कुआं मिलता है और किस प्रकार उनके दोस्तों में से एक दोस्त उनसे बिछड़ जाता है। दोस्तों, इस पूरी क्यूरियोसिटी से भरी स्टोरी को जानने के लिए वीडियो के एंड तक बने रहे मेरे साथ। बहुत मज़ा आने वाला है इस वीडियो में। तीन दोस्त विक्की, रौनक, अंकित, ये तीनों दोस्त अपने कॉलेज की छुट्टी मनाने के लिए अपने गांव जाते हैं और वो जैसे ही अपने गांव बिलासपुर पहुंचते हैं तो उन्हें गांव में एंटर करते समय ही गांव का एक आदमी मिलता है और वो उन तीनों दोस्तों से एक ही बात कहता है कि इस गांव में आए तो हो लेकिन उस कुएं की ओर मत जाना। अब उन तीनों दोस्तों को ये बात सुन के एक बड़ी क्यूरियोसिटी होती है। उसमें से विक्की कहता है कि क्या सच में ऐसा कुआं है इस गांव में। वो उस अंकल से पूछने के लिए आगे बढ़ता है। उतने में रौनक मना कर देता है, चल ऐसा कोई वो नहीं है, कोई कुआं नहीं है, ये सब अंधविश्वास है। ये बात कहते ही वो तीनों दोस्त उस अंकल को इग्नोर करते हुए आगे बढ़ते हैं। लेकिन विक्की के मन में अभी भी वही क्यूरियोसिटी थी, वही चीज़ थी कि उसे जानना था कि क्या है उस कुएं का राज। वो तीनों दोस्त गांव पहुंचने के बाद गांव के बुजुर्गों का आशीर्वाद लेते हैं और आशीर्वाद लेते लेते उन्हें एक शख्स उन तीनों दोस्तों से कहता है कि देखो बच्चे, इस गांव में आए तो हो लेकिन कभी उस कुएं की ओर मत जाना। अब विक्की के मन की क्यूरियोसिटी और बढ़ चुकी थी कि क्या है उस कुएं में और कुआं है तो है कहाँ। अब वो तीनों दोस्त आराम करते हैं खाना पीना खा के। अब वो तीनों दोस्त आराम करके उठने के बाद सोचते हैं कि गांव घूम के आते हैं। वो गांव घूमते घूमते एक खेत में निकल जाते हैं, जो खेत एक जंगल की ओर था। वो जंगल में घुस जाते हैं और घुसते घुसते उन्हें गांव में एक कुआं दिखता है। अब विक्की के मन में एक ये बात फिर से उत्पन्न हुई कि क्या ये वही तो कुआं नहीं है। अब विक्की उस कुएं की ओर सबसे पहले जाता है, फिर बाद में रौनक पहुंचता है, फिर बाद में अंकित। ये तीनों दोस्त गोला लगा के उस कुएं के अंदर झांकते हैं, उस कुएं के अंदर पत्थर मारते हैं। अब तक सब चीज़ नॉर्मल था, लेकिन अचानक से ही उस कुएं के अंदर उन तीन दोस्तों के अलावा एक चौथा चेहरा चमकता है, जो चेहरा धीरे धीरे स्माइल कर रहा था। अब मानो वो तीनों दोस्त डर गए थे कि हम तो तीन ही हैं, लेकिन ये चौथा चेहरा आया तो आया किसका। अब कुछ देर बाद उन्होंने जब पलट के देखा तो चौथा चेहरा जो था वो किसी भूत का था, लेकिन वो वहाँ से गायब था। अब उन्होंने वापस कुएं में देखा तो कुएं में उन्होंने पाया कि मानो किसी ने पत्थर मारा हो, ऐसे पानी की धाराएं हो रही थी। उनमें से अंकित देखता है कुएं के पास पड़ी बाल्टी अपने आप गिर गई और जो कुएं में बाल्टी लटकी हुई थी वो अपने आप कुएं के अंदर जाती है और पानी अपने आप ऊपर लेके आती है और वही पानी उन तीनों दोस्तों के मुंह पे फेंक देती है। अब ये देखकर वो तीनों दोस्त काफ़ी आश्चर्यचकित रह जाते हैं। विक्की को मज़ा आ रहा था इस चीज़ के बारे में जानने के लिए और रौनक और अंकित कहते हैं कि भाई अब चलते हैं घर, अब हमें यहाँ पे और नहीं रुक सकते, वो भूत हमारा पीछा कर रही है। इतने में वो देखते हैं कि हवा अचानक से बड़ी तेज़ चलने लग जाती है और जो उजाला होता है वो अंधेरे में छाने लग जाता है और पेड़ की टहनियाँ इतनी जोर हिलती है मानो भूकंप आ गया हो। इतने में विक्की का पैर फिसलता है और वो औंधे होके पीछे की तरफ गिर जाता है। विक्की के गिरने के तुरंत ही बाद अंकित ये नोटिस करता है कि कुएं का पानी का स्तर धीरे धीरे अपने आप ऊपर बढ़ रहा है। अब ये कंफर्म करने के लिए रौनक आगे बढ़ता है और वो कुएं में झांकता है।
और अचानक से एक बड़ा सा हाथ आता है और उसके गर्दन पकड़ के उसे पानी में खींच लेता है। अब विक्की और अंकित दोनों घबरा चुके थे और वो कई तेज़ी से आवाज़ लगाते हैं कुएं के अंदर, रौनक रौनक रौनक, लेकिन जल का स्तर कम होता है और रौनक हो जाता है गायब। विक्की पीछे मुड़कर देखता है, अचानक ही पेड़ की जो शाखाएं हैं वो इस तरीके से बढ़ने लगी मानो किसी का हाथ पास आ रहा हो। अब वो पेड़ की शाखाएं विक्की और अंकित के गले को लपेट लेती है और कस की दबाती है। उन दोनों का मुंह लाल गुब्बारे जैसा फूल जाता है। अचानक ही विक्की तेजी से चिल्लाने की कोशिश करता है, लेकिन वो आवाज़ मानो विक्की के गले में अटक गई हो। अंकित काफ़ी छटपटाता है। अचानक उस पेड़ की शाखाएं उन दोनों के गले से हटती है और वो दोनों दोस्त अपनी जान बचाकर वापस गांव की ओर भाग जाते हैं। और गांव में आने के बाद वो पाते हैं रौनक उनको वहीं मिलता है। वो दोनों बड़े अचंभा हो जाते हैं कि रौनक यहाँ आया तो आया कैसे। वो दोनों दोस्त गांव के बुजुर्गों के पास जाते हैं और उस कुएं के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। ये हादसा होने के बाद गांव के बुजुर्गों में से एक बाबा विक्की को ये बात बताते हैं। विक्की, आज से करीब 100 साल पहले इस कुएं के अंदर एक बेकसूर परिवार को मार के फेंक दिया गया था। तब से इस कुएं के पास जो भी जाता वो कभी वापस नहीं लौटता। इस कुएं के अंदर जो भी झांकता था उसको उतनी ही परछाई दिखती थी, लेकिन कुछ देर बाद उसमें परछाइयाँ अपने आप बढ़ने लग जाती और तब से ही ये कुआं कभी खाली नहीं रहा। उन बाबा की ये बात सुनते ही रौनक कहता है कि नहीं, मैं इन सब चीज़ों पे विश्वास नहीं करता, ये अंधविश्वास है। बाबा कहते हैं कि बच्चे मान ले मेरी बात, लेकिन रौनक एक भी नहीं मानता है उन बाबा की। रौनक फिर अगले रात अपने तीनों दोस्तों के साथ उस कुएं के पास जाता है। इस बार विक्की और अंकित डरे हुए थे, लेकिन रौनक के अंदर काफ़ी उत्साह और आत्मविश्वास था। इस बार रौनक सबसे आगे जाता है, कुएं में झांकता है और पीछे से विक्की और अंकित वो भी झांकते हैं, लेकिन अब वो पाते हैं कि परछाई कुएं में नहीं उनके पीछे थी। वो तीनों दोस्त तुरंत मुड़ के पीछे देखते हैं। उतने में रौनक का पैर फिसलता है और वो कुएं में फिर से गिर जाता है। इस बार उसकी मौत हो जाती है। अब वो दोनों दोस्त अंकित और विक्की ये अपनी जान बचाकर गांव की ओर दोबारा भागते हैं और पीछे से एक बड़ी तेज़ी से आवाज़ आती है। 3 दोस्त आए, 2 दोस्त लौट रहे हैं, एक मेरे पास ही रह गया। वो दोनों दोस्त अपनी जान बचाकर गांव भागे। अगली सुबह वो दोनों दोस्त पूरे गांव वालों के साथ उस कुएं के पास वापस पहुंचते हैं और वो पाते हैं कि कुएं का पानी बिल्कुल शांत है और नर्म है, लेकिन जैसी ही धूप की रोशनी उस पर पड़ती है वो देखते हैं कि रौनक का चप्पल पानी में तैर रहा है। और ये देखते के साथ ही विक्की और अंकित रो पड़ते हैं। गांव वाले समझ गए कि ये कुआं रौनक को निगल चुका है, लेकिन सबसे डरावनी बात ये थी कि उसमें सिर्फ एक जना मरा था, लेकिन वहाँ पे रात में 3 जने की आवाज़ आती थी। और गांव वालों को ये भी समझ आ गया था कि अब वो अपने अगले शिकार के लिए तैयार हो रहा है। गांव वालों ने वहाँ पे एक दीवार उठवाई और उसके ऊपर जंजीर बांध दिया कि कोई भी इस कुएं के पास ना आए। तो कैसी लगी आप सभी को ये कहानी? अगर ये कहानी आपको थोड़ी सी भी इंटरेस्टिंग लगी हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक दें और नेक्स्ट हॉरर टॉपिक आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें कि नेक्स्ट टॉपिक किस पे होना चाहिए। और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें और मेरे साथ जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।